प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन क्या है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। जनूबी कोरिया के दौरे के मौके पर रेवंत रेड्डी ने कोरियन फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ज़ेर इत्तेमाम बिजनेस राउंड टेबल में की शिरकत। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लीडरान के साथ बातचीत। तेलंगाना में सरमाकारी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर रेवंत रेड्डी तारीखी किला गोलकुंडा पर लहराएंगे कौमी परचम। तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी। आज किया गया फाइनल रिहर्सल। शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासिरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा। नाखिज ग़िज़ा का इस्तेमाल हो सकती है अहम वजह। डॉक्टरों ने एहतियात का दिया मशवरा। 75% लोगों के अखराजात बढ़ गए। आमदनी में कमी आ गई। आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कांग्रेस ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को महंगाई के लिए ठहराया जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर 20 अगस्त को समाअत। जमानत मिलने की है उम्मीद। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप 2024 के सदारती इलेक्शन जीत जाएं तो अमेरिका के लिए बेहतर होगा। ट्विटर के सरबराह एलॉन मस्क ने ट्रंप से लिया आज इंटरव्यू। और जालिम और काबिज इसराइली फौज ने 48 घंटों में गाजा पट्टी में 3 खानदानों का किया कत्लेआम। 48 घंटों के दौरान 142 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। जनूबी कोरिया के दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोरियन फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ज़ेर इत्तेमाम बिजनेस राउंड टेबल में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर इंडस्ट्री डी श्रीधर बाबू भी इनके साथ मौजूद थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अहम हुक्काम के साथ बातचीत के दौरान तेलंगाना में सरमाकारी समेत दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया गया। कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे अमेरिका के खिलाफ बीआरएस के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए भोंगीर के एमपी सी किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की बीआरएस की मुहिम की सख्ती के साथ मजम्मत की और कहा कि बीआरएस कायदीन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी ने भी कहा कि बीआरएस हुकूमत में नाजायज़ तरीके से हासिल की गई रकूमात सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने के लिए खर्च की जा रही हैं। रियासती वज़ीर नागेश्वर राव उस वक्त जज्बाती हो गए जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। खम्मम के सीताराम प्रोजेक्ट के हवाले से साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव के बयानात पर उन्होंने दुख का इजहार किया और कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर में कायम करदा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। నేను కీర్తి కోసమో ప్రతిష్ట కోసమో ఫ్లెక్సీల కోసమో ప్రకటనల కోసమో ప్రచారం కోసమో బతికే మనిషిని కాదు. నేను చేసిన పనే నా ఫ్లెక్సీ. ఆ వంతెన చూస్తే నేను కనపడాలి, రోడ్డు చూస్తే నేను కనపడాలి, నీళ్లు చూస్తే నేను కనపడాలి, ఆ బిల్డింగ్ చూస్తే నేను కనపడాలి తప్ప ఫ్లెక్సీ పెట్టే కార్యకర్తను కూడా నేను ఓదారుస్తా. ఈ జేబులో 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టవద్దని చెప్పి బతిలాడతా. యాడీయటానికి కూడా నేను ఒప్పుకోను. మన పని శాశ్వతంగా ఉండాలి. మన ఫలాలు ప్రజలకు అందాలి. ఆడ మోములో చిరునవ్వు చూడాలి. ఆడ మనసులో మన మాట రావాలి. అంతే తప్ప తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రచార ఆర్భాటం కోసమో పేరు కోసమో క్రెడిట్ కోసమో ఈ తుమ్మల ఆరాట పాడలేదు అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అట్లా అనుకుంటే పూజ్యులు ఎన్టీ రామారావు గారి దయ వల్ల తెలుగు గంగలో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చారిత్రకమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు ఆ రోజు రాయలసీమ ఉద్యమం వస్తే ఆంధ్రీనేవా, గాలేరు నగరి, తెలుగు గంగ ఆ పథకాల్లో భాగస్వామ్యం అయ్యేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది. శంకుస్థాపనలు చేపించే అవకాశం వచ్చింది. అదే శ్రీశైలం రైట్ బ్యాంక్ కెనాల్, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ నా చేతుల మీదుగా చేసే అవకాశం వచ్చింది ప్రపంచ బ్యాంక్ నిధులతోటి. ఆసియాలో కల్లా ఎత్తైనటువంటి ఎత్తిపోతల పథకం ఈరోజు ఎస్ఎల్బిసి ఎలిమినేట్ మాధవరెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషను 3 సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తి చేసి నీళ్లు వదిలి నా మాట నిలబెట్టుకున్న ఆ రోజున
रुकन असम्बली खैरताबाद डी नागेंद्र ने अजीम तर हैदराबाद बल्दिया के कमिश्नर बराए विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट एवी रंगनाथ पर तंज किया और कहा कि नया अहदा शायद उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। दानम ने कहा कि वह अवाम के खादिम हैं और अवाम ने उन्हें 6 मरतबा अपनी खिदमत के लिए मुंतखब किया। दानम नागेंद्र के खिलाफ एवी रंगनाथ की पुलिस में शिकायत के बाद दोनों के दरमियान तल्ख कलामी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ఎందుకు వచ్చామని అడిగే అధికారం వాళ్ళకి లేదు. పోయినప్పుడు నేనేమన్నా చేసి నేను ఉండి నేను ప్రోత్సహించి నేను వాళ్ళని ప్రొవోకేట్ చేస్తే తప్పకుండా నా మీద నేను వార్నింగ్ ఇచ్చి వచ్చాను బస్తీ వాళ్ళకి. మీరు పొరపాటున కూడా చేయి పెట్టొద్దు, వాళ్ళకి అధికారం లేదు, మనం చెప్తాము ఎక్కడ చెప్పాలో అక్కడ చెప్తామని చెప్పాను. రైట్ ఫోరంలో చెప్తానని చెప్పాను. ఆపిచ్చి నేనే వచ్చాను. ఇన్స్పెక్టర్ అక్కడ విట్నెస్ రికార్డు కూడా చేశారు వాళ్ళు కూడా. అవన్నీ తెలుసుకోకుండా సోమోటో కింద కేసు పెట్టారు. కాబట్టి ఇది వ్యక్తిగతంగా పోతున్నది ఇష్యూ. కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా ఎంత తీసుకున్నా పర్లేదు. ఇలాంటి ఆఫీసర్ చాలా చూశాను నేను. ఇంకా దీని ఎన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏదున్నా ఎదురిచ్చేవాడిని నేను. గుండె ధైర్యంతో ఎమ్మెల్యే వచ్చినని ఎల్లయ్యగాడు మల్లయ్యగాడు గెలిపిస్తే రాలేదు. ఇట్లా ఉంటే చాలా మందిని చూసినాను. కొన్ని రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి. కొంతమందికి ఏమో ఆ ఉద్యోగం ఇష్టం ఉండదు, ఆ ఉద్యోగం ఇష్టం లేకుండా గిట్లా ఏదైనా చేస్తే తీసుకుపోయి ఇంకేదైనా మంచి పోస్ట్ ఇస్తారు అనుకుంటారు. కొంతమందికి ఏమో డైలీ పబ్లిసిటీ కావాలనుకుంటారు. మా సమస్యల పరిష్కారం కావాలి. మాకేం మేము పబ్లిక్ లైఫ్లో ఇన్నేళ్ళ నుంచి ఉన్నాము, ఇన్నేళ్ళ నుంచి ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాము, ప్రజా సమస్యలు తెలిసిన వాళ్ళము, ప్రజలు ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి కష్టాలు ఎదుర్కోవాలి తెలిసిన వాళ్ళము. తెలుగుదేశం పార్టీ 19 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉంటే 19 సంవత్సరాలు ఆపోజిషన్ ఎమ్మెల్యేగా పోరాడి చెలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమంలో నెత్తులు వలిగి బుల్లెట్లు మా పక్క పైన పోయినా नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ 16 और 17 अगस्त को हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। अहदेदारों ने दौरे के लिए इंतजामात शुरू कर दिए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटरीट में एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया और इस दौरे के हवाले से तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया गया। 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तारीखी किला गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। इस सिलसिले में तैयारियां जोर शोर के साथ जारी हैं। आज किला गोलकुंडा में फाइनल रिहर्सल किया गया। सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर तमाम अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौके पर रियासती हुकाम और पुलिस के ओहदेदारान भी मौजूद थे। जिला अंकापल्ली के कासीन कोटा मंडल में स्टूडेंट्स के ग्रुप ने 5 किलोमीटर तवील कौमी परचम पर मुश्तमिल रैली निकाली और मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। उमा हेल्पिंग हैंड्स के ज़ेर एहतमाम इस तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया था। IIT हैदराबाद को 12वां मुकाम हासिल हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के मुताबिक मेयार तालीम में इजाफा और दीगर उमूर को देखते हुए गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत रैंकिंग 14 से बढ़कर अब 12 हो गई है। इंजीनियरिंग के मुल्क के बेहतरीन 100 कॉलेजों में IIT हैदराबाद को 8वां मुकाम हासिल हुआ। तेलंगाना भर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs को कई मसाइल का सामना है। मुनासिब तादाद में स्टाफ नहीं है और फंड्स भी दस्तियाब नहीं है। संगारेड्डी का ITI भी दूसरे मकामात की तरह फंड से महरूम है। नतीजे में बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। ITI स्टाफ ने शिकायत की कि फ़ंड न होने की वजह से दरकार आलात की खरीदी भी नहीं हो पा रही है। शहर हैदराबाद में 105 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स किराए की इमारतों में हैं। मुकर्ररा वक्त पर किराए अदा न करने से बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद होने के अंदेशे हैं। स्कूल इंतज़ामिया तलबा को दरकार मुनासिब सहूलतें भी फराहम नहीं कर पा रहा है। स्कूल इमारतों के चंद मालिकान ने बताया कि उनकी गुजर बसर किराए पर ही। अगर स्कूल इंतज़ामिया किराया वक्त पर न दिए तो उसके अफराद ख़ानदान की गुजर बसर मुश्किल होती जा रही है। स्कूल में खाना खाने के बाद तलबा बीमार पड़ गए। इस वाक़े के ज़िला परिषद हाई स्कूल बीबीपेट संगारेड्डी ज़िला में पेश आने के बाद हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर संगारेड्डी वेंकटेश्वर ने यह कार्रवाई की। तफसीलात के मुताबिक स्कूल में पीर को दोपहर का खाना खाने के बाद 24 तलबा बीमार पड़ गए थे, जिनको नारायणखेड़ के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जब तलबा के वालिदैन को इस मामले का इल्म हुआ तो वो अस्पताल पहुँचे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दोपहर के खाने में उबला हुआ अंडा खाने से ये तलबा मुतासिर हुए हैं।
शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। फीवर हॉस्पिटल की आरएमओ डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने कहा कि अस्पताल के आउट पेशेंट शोबे से रुझ होने वाले मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 दिनों के इलाज के बाद मुतासरीन सेहतियाब हो रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल से उनको घर जाने की इजाज़त दी जा रही है। अस्पताल में डेंगू के मुतासरीन को भी भर्ती करवाया जा रहा है। मौसमी बुखार के शदीद होने, जिस्म में दर्द, उल्टियों, बीपी की सतह में कमी और जोड़ों में दर्द से लोग मुतासर हो रहे हैं। मुतासिर को ताज़ा ग़िज़ा, ताज़ा पानी और फल दिए जाएं। फीवर हॉस्पिटल में मरीज़ों को मुनासिब इलाज की सहूलत मौजूद है। डेंगू से मुतासर होने पर प्लेटलेट्स में कमी का इम्कान रहता है। मौसमी तब्दीली के असरात और साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात की वजह से इन दिनों डेंगू के मामलात न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि हैदराबाद में भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कई मरीज़ इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ख़ासतौर पर सरकारी अस्पतालों से रुझ होने वालों में गरीब लोगों की बड़ी तादाद शामिल है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ इस्मत रेज़ी के वाक़े के खिलाफ तेलंगाना डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक मोमबत्ती मार्च निकाला। एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बातचीत करते हुए खातून डॉक्टर की इस्मत रेज़ी और कत्ल के वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि इस वक्त डॉक्टर्स भी मुल्क में महफूज नहीं हैं। క్యాండిల్ మార్చ్ ఎందుకు చేయడం జరుగుతుందంటే కోల్కతాలో రీసెంట్ ఘటన అయింది. ఒక మహిళా వైద్యురాలి మీద రేప్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు మర్డర్ చేశారు. దీంతో మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న వైద్య రంగం మొత్తం కూడా ప్రొటెస్ట్కి దిగుతుంది అండ్ క్యాండిల్ మార్చ్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే సరైన సెక్యూరిటీ లేదు మనకు మెడికల్ కాలేజెస్. అది ఎక్కడన్నా సరే, హైదరాబాద్ తీసుకోండి, కోల్కతా తీసుకోండి, ఏదైనా మారుమూల ప్రాంతమైన ఆదిలాబాద్, మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా తీసుకోండి. మనకు సరైన సెక్యూరిటీ లేనిది మనం వైద్యం చేయలేము. ఎక్కడైనా సరే, మహిళ అయినా సరే, వేరే ఎవరన్నా సరే, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఎనీవన్, మెయిన్గా మహిళా వైద్యులు ఎందుకు అంటే ఒక మహిళా వైద్యురాలు అవ్వాలంటే కనీసం 30 ఏళ్ళు పడుతుంది. ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగితే तेलंगाना में हालिया बारिश का असर सब्जियों की काश्त पर पड़ा है। मुतअद्दिद ज़िला आदिलाबाद जैसे इलाकों में सब्जियों की काश्त को बारिश की वजह से शदीद नुकसान हुआ। खेतों में पानी की वजह से न सिर्फ कपास और सोया की फसलें बल्कि सब्जियों की फसलें भी मुतासिर हो गईं, क्योंकि सब्जियों की फसलों में कीड़े पाए गए, जिसकी वजह से सब्जियों की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई और शहर हैदराबाद के बाज़ारों में सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। काश्तकार धान की फसल के लिए इस्तेमाल होने वाली खाद और अद्वियात की कीमतें ज़्यादा होने पर फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं, जबकि आम आदमी महंगाई को लेकर परेशान है। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में आज लगातार मंगल की सुबह दूसरे दिन बारिश हुई, जिसकी वजह से आम जिंदगी पर असर पड़ा। खैरताबाद में सबसे ज़्यादा 83.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बंजारा हिल्स, यूसुफगुड़ा, मुशीराबाद, सीताफल मंडी, मारेटपल्ली, नामपल्ली, शेखपेट और दीगर इलाकों में हल्की बारिश हुई। पंजागुट्टा शमशान घाट के करीब सड़क पर घुटने बराबर पानी भर गया, जिसे ट्रैफिक जाम हो गई। पंजागुट्टा फ्लाईओवर, बेगमपेट और दीगर इलाकों में ट्रैफिक जाम की इत्तलात मौसूल हुई, जिसकी वजह से GHMC अमला और पुलिस ने ड्रेनेज मैनहोल खोले और पानी की निकासी के लिए इक़दामात किए गए। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि हैदराबाद में 4 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ के अहदेदारों ने कहा कि कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि चंद अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। श्रीशैलम प्रोजेक्ट से पानी छोड़े जाने के बाद बड़ी तादाद में लोग यहां का रुख कर रहे हैं। पानी के शानदार मनाजिर लोगों का दिल लुभा रहे हैं। मुकामी मछुआरों की भी बड़ी तादाद श्रीशैलम का रुख कर रही है और कश्तियों की मदद से मछलियों का शिकार भी किया जा रहा है। आइए देखिए ये खूबसूरत मनाजिर।
रोज़नामा सियासत के मिलत फंड के तहत आज जुमला 23 लावारिस लोगों की नमाज जनाजा अदा की गई और उनकी तदफीन भी अमल में लाई गई। नमाज जनाजा मौलाना सैयद हफीज़ अशरफी इमाम खतीब मस्जिद मोहम्मदिया ने पढ़ाई। उस्मानिया हॉस्पिटल से 18 और 5 गांधी मेडिकल कॉलेज से लाशें वसूल की गईं और उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। कि अगर कोई शख्स मैयत के लिए कफन देता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक जन्नत में उसको बारीक रेशम का लिबास अता करते हैं। फिर दूसरी हदीस बयान करते हुए उन्होंने कहा कि और एक हदीस में ये भी है कि अल्लाह पाक मोटा रेशम का लिबास उस शख्स को अता करेंगे जो एक मैयत के लिए सिर्फ एक कफन दे। अजीजान मोहतरम, ये इसके लिए बड़ा एजाज होगा। खतीब मस्जिद मालनबी के खतीब साहब मोहम्मद हाशम अली कादरी साहब ने कहा कि अगर कोई किसी की कोई बीमार हो जाए और उसी अयादत के लिए अगर कोई जाता है तो 70,000 फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआ करते हैं जो अयादत के लिए जाता है। तो अंदाजा लगाइए कि उस मरीज के मुकाम का क्या अंदाजा हो, कि अजर का हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। और अल्लाह पाक ये ऐसे मैयतें जिनका कोई भी ना हो, उन मैयतों की नमाज जनाजा में ठहरना और फिर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना और उनके आखिरी सफ़र में मदद करना, ये मिल्लत फंड के ज़रिए बड़ा ही अच्छा काम है। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। ये एडिटर सियासत आली जनाब जाहिद अली खान साहब की सरपरस्ती में बरसों से चल रहा है। अल्लाह इसको कायम रखे। जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम। उस्मानिया में जुमला 23 लावारिस मैयतों की नमाज जनाजा अदा की गई है और 5 गांधी में है और 18 उस्मानिया हॉस्पिटल में है। हम सबका यहाँ जमा होने का मकसद एक ही है कि मुसलमान की मैयत को बेहुरमती ना किया जाए, उसकी इस्लामिक तरीक़े से तदफीन किया जाए। ये अमल बाखूबी सियासत मिल्लत फंड की जानिब से किया जाता है। हमेशा मैं जाहिद अली खान साहब का, आमिर अली खान साहब का, मरहूम ज़हीर अली खान साहब का शुक्रगुजार हूँ। ये लोग बहुत ही बाखूबी ये काम को अंजाम देते हैं। अल्लाह इन सारे मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमाए। खुदा हाफ़िज़। विशाखापट्टनम के दिनो पार्क में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह समझी जा रही है। 5 फायर इंजन मौके पर पहुंच गए ताकि आग बुझाने में मदद मिल सके। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। और वाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया जिसमें पता चला कि 75% लोगों के अखराजात बढ़ गए, हालांकि उनकी आमदनी में कमी वाक़ई हुई। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसियों ने महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ाकर आवाम की कमर तोड़ दी। एक रिपोर्ट शाये हुई जिसका उन्वान है 75% लोग मानते हैं कर्ज बढ़ा, आमदनी घटी। इस खबर का तराशा पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी की गलत पॉलिसी ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाकर आवाम की कमर को तोड़ दिया है। आटा, दाल, चावल, तेल, सब्जी जैसी ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी न घर चला पा रहा है, न मुस्तकबिल के लिए कुछ बचा रहा है और रोज़गार की हालत मज़ीद ख़राब है। लोगों की ना कमाई बढ़ी और न काम के नए मौक़े मिल रहे हैं। लेकिन मोदी इन सारी बातों से बेफिक्र हैं। वो आवाम को महंगाई और बेरोज़गारी के चक्रव्यूह यानी जाल में फंसा कर अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। याद रहे कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में आज कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज़, रियासती इंचार्जेस और रियासती सदूर की मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में भी असम्बली इंतखाबात की तैयारी के साथ साथ मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल, ख़ास तौर पर बेरोज़गारी और महंगाई पर भी तबादले ख्याल किया गया। और इस दौरान कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अडानी मामलात की जांच से मोदी के खौफ के शिकार का इजहार किया। आइए सुनते हैं उनका ये बयान। तो अब एक स्वतः सवाल उठता है कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी।
उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। एक महाघोटाले की जांच करने वाले संलग्न और खैर उनकी नियुक्ति करने वालों की अभी हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब स्कैम के मुलजिम और चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के जरिए गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई तहवील के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर 20 अगस्त को समाअत होगी। केजरीवाल की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया, जिस पर अदालत उज़्मा ने 20 अगस्त को समाअत मुकर्रर की। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा इलेक्शन में मुहिम चलाने के लिए 21 जून तक अबूरी जमानत दी थी और 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। अब इम्कान है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी और उन्हें जमानत मिल जाएगी। ट्विटर के सरबराह एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप 2024 के अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जीत जाएं। एलन मस्क ने बातें ट्रंप के साथ बराह रास्त गुफ्तगू में कही। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ये वाकई अहम है कि आप यानी ट्रंप मुल्क की भलाई के लिए इलेक्शन जीतें। उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ज़रिए नशरियात के दौरान ट्रंप की गुफ्तगू को 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गाज़ा में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा कि काबिज़ और ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने 48 घंटों के दौरान गज़ा पट्टी में 142 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन थी। वज़ारत सेहत ने कहा कि मुतादिद ज़ख्मी अब भी मलबे के नीचे, दबाशुदा इमारतों के नीचे और सड़कों पर हैं, जहाँ एम्बुलेंस और शहरी दिफा का अमला उन तक नहीं पहुँच सका। काबिज़ फ़ौज ने जनूबी गज़ा पट्टी के शहर खान यूनुस और रफ़ा के कई कस्बों में ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ की, जिनमें बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की शहादतें वाक़ई भी है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जंग में लगभग 40,000 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं और 92,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी हुए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। जनूबी कोरिया के दौरे के मौके पर रेवंत रेड्डी ने कोरियन फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए तमाम बिजनेस राउंड टेबल में की शिरकत। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लीडरान के साथ बातचीत। तेलंगाना में सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर रेवंत रेड्डी तारीखी किला गोलकुंडा पर लहराएंगे कौमी परचम। तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी। आज किया गया फाइनल रिहर्सल। शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासिरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा। नाखिज़ ग़िज़ा का इस्तेमाल हो सकती है अहम वजह, डॉक्टरों ने एहतियात का दिया मशवरा। 75% लोगों के अखराजात बढ़ गए, आमदनी में कमी आ गई, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कांग्रेस ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को महंगाई के लिए ठहराया जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर 20 अगस्त को समाअत, जमानत मिलने की है उम्मीद। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप 2024 के सदारती इलेक्शन जीत जाएं तो अमेरिका के लिए बेहतर होगा। ट्विटर के सरबराह एलन मस्क ने ट्रंप से लिया आज इंटरव्यू। और जालिम और काबिज़ इसराइली फ़ौज ने 48 घंटों में गाज़ा पट्टी में 3 खानदानों का किया क़त्ल-ए-आम। 48 घंटों के दौरान 142 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी ta 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशन बाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।